नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम इस समय बात कर रहे हैं बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, आपकी जानकारी में डराया होगा। लेकिन हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला सामने आया कैसे, और ये चढ़ावा चोरी की जो घटना है ये क्या नई है। तो बद्रीनाथ में बहुत पहले से बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो कि धर्म और मर्यादा के खिलाफ था, जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसे समय रहते रोका नहीं गया। हमारे साथ में संजीव खत्री हैं, भैरव सेना के संस्थापक हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी की। मुझे जरा पहले कहानी बयान कर दीजिए संजीव जी कि आपकी जानकारी में कैसे आया कि चल क्या रहा है अंदर खाने में वहां पर बद्रीनाथ मंदिर में। जी। मैं लगभग 2018 से भैरव सेना के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों में सक्रिय हूँ और सक्रियता के दौरान मैंने काफ़ी तीर्थ पुरोहितों के और काफ़ी हकूकधारियों की मैंने आवाज़ उठाई है। तो इस दौरान मेरे कई लोगों से संबंध अच्छे बने, जो लगातार जो अच्छे लोग थे, उनके साथ संबंध अच्छे बने, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे लगातार सूचनाएँ मिलती रहती हैं। जब भी कोई अनैतिक या कोई भ्रष्टाचारी घटनाएँ होती हैं, तो मुझे सूचना मिलती रहती है और ये सूचना भी मुझे काफ़ी समय पहले मिल गई थी, लेकिन एक प्रमाण इसे मतलब कहते हैं तथ्यात्मक प्रमाण नहीं था, तो इसीलिए इस पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन 2 जुलाई को जैसे ही इसकी पुष्टि हुई, तो तुरंत मेरे द्वारा जो है मतलब अपने कोर टीम को बुलाया गया और उनके साथ वार्ता करके, बातचीत करके और प्रथम दृष्टया प्रशासनिक जो वहाँ का ढाँचा है, जो प्रशासन के अंतर्गत सीईओ है वहाँ पे, तो उनको हमने एक पत्र जारी किया, क्योंकि अगर हम शायद अध्यक्ष को देते तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है कि उसपे उस तरह की कार्रवाई नहीं होती। धन्यवाद करता हूँ मैं सीईओ साहब का कि उनको जो पत्र दिया, उन्होंने उस पत्र का संज्ञान लिया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने पत्र को तुरंत ही जो है अपने प्रकाशन में रखा और उसके बाद ये मामला उसके पूरा बाद फैल गया। जानकारी क्या आई कि सबसे पहली जानकारी आई आपके चढ़ावा चोरी पे आपके पास जो आई, वो जानकारी क्या बताया गया आपको जिससे आपको लगा कि मामला सीरियस है। देखिए 2 जुलाई को मॉर्निंग में लगभग जो कि अब पुष्टि भी हो चुकी है। एक कर्मचारी हैं जो कि अध्यक्ष के निजी सचिव थे और निजी सहायक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति का निजी सहायक हो वो उसके साथ ही रहता है या उनके कार्यालय पे रहता है। लेकिन उक्त व्यक्ति को वहाँ पर ज़िम्मेदारी दी गई थी जो कि हेरा-फेरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में साफ नज़र आए। और जैसी उनकी ये पुष्टि मतलब सीसीटीवी कैमरे में नज़र आए, उसके बाद जब वहाँ पे विभागीय कार्रवाई वहाँ पर की गई तो उसकी लीपापोती हो चुकी थी। ये बड़ा एक सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा है, ये मुझे बताइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये जो कह रहे हैं लीपापोती हो चुकी थी, ये आपको जानकारी 2 जुलाई को मिली, लेकिन ये क्या पता चला ये मामला जो 2 जुलाई को आपकी जानकारी में आया, ये बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर का जो जो एडमिनिस्ट्रेशन या जिम्मेदार लोग हैं उनकी जानकारी में कब आ चुका था कि ये सब हो गया है। असल में वहाँ पे भी थोड़ा-सा क्या है कि एक दूसरे को देखकर मतलब एक कहते हैं ना कि जेलस भावना सी आ गई थी। वो अभी नए-नए पहली बार मेरे जहाँ तक मेरे मतलब संज्ञान में आया है कि पहली बार उनको श्री बद्रीनाथ धाम में उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी और क्योंकि वो एक पूरे संस्थान के अध्यक्ष के पीए थे तो इसलिए थोड़ा-सा उनका जो प्रभाव था मतलब ठीक-ठाक था। तो जो पुराने कर्मचारी थे वो कहीं न कहीं उनसे उनके मतलब अनैतिक व्यवहार से नाराज़ थे उनसे। तो 2 जुलाई को मतलब घटनाक्रम के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उनके ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखी जा रही थी और नज़र रखने के अंतर्गत 2 जुलाई को वो नज़र रखते हुए कैद भी हो गए सीसीटीवी कैमरे में। तो वहाँ पर कोई महाराज जी थे, उनके द्वारा ये आवाज़ उठाई गई तब जाके हल्ला-गुल्ला हुआ, उसमें फिर जाँच भी की गई और एक उनको नोटिस देकर उसकी मतलब पूरे कार्रवाई की तीसरी कर दी आपने गई। एक शब्द का इस्तेमाल किया था लीपापोती, वो क्या था जरा समझाइए हमको। लीपापोती ये कि जब मामला संज्ञान में आया तो कहीं धाम या विभाग की बेइज्जती ना हो, उस मामले को विभागीय रूप से ही वहीं पर खत्म कर दिया गया, शांत कर दिया गया, समझा दिया गया कि भाई ये मामला विभाग से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ अच्छे सामाजिक लोग थे, धार्मिक लोग थे जो कि इस सूचना को हमारे तक पहुँचा दिया उन्होंने। हमारे तक ही क्या कुछ अन्य संस्थाओं को भी उन्होंने दिया है, लेकिन अन्य संस्थाओं ने उसमें क्यों नहीं आवाज़ उठाई तो वो जाने, पर भैरव सेना संगठन को लगा कि इसमें हमें मुखरता से आवाज़ उठानी होगी। ये आपने तो बहुत हमने ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि अयोध्या में भी राम मंदिर में ही हुआ था कि जब जानकारी मिल गई वहां भी ट्रस्ट को, तो भी यही कोशिश वहां की गई कि नहीं इसको अंदर खाने में रखा जाए, बात बाहर न जाने पाए ताकि बदनामी ना होने पाए। कुछ ऐसी कोशिश वहां भी की, आप ये कह रहे हैं कि अंदर अंदर रखो इसको। बिल्कुल, ऐसा हुआ था
क्योंकि अभी आपने देख ही लिया होगा कि अभी एक कर्मचारी कल ही दोबारा गिरफ्तार हुए हैं, सेकंड आरोपी बताया जा रहा है उनको। तो 30 जून को ही उनका जो है सेवाकाल मतलब सेवानिवृत्त हुए थे वो। और देखिए बद्री विशाल जी के यहाँ पे उनको चोरी करते हुए पकड़े गए। तो देखिए जो व्यक्ति 30 जून को फूल मालाओं के साथ अपने घर गए थे, 17 जुलाई को हथकड़ी के साथ वापस वहीं पर आ गए। ये बद्री विशाल जी का भाई वो जगत के पालनहार है, वो सबकी रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जो उनके साथ गलत करेगा, जो उनके यहाँ पे धाम में गलत करेगा, गलत भाव चाहेगा, उसका भी यही हाल होगा। अच्छा, मुझे एक बात और समझाइए कि क्या रुख रहा है सरकारों का, क्योंकि आपने तो तमाम सरकारें भी देखी हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ संयुक्त तमाम एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने देखा हुआ है। सरकारें किस तरह से एक्ट करती हैं? क्या सरकारें समय रहते एक्शन लेती हैं या टाला जाता है कि नहीं चलने दो इसको देखा जाएगा? क्या अनुभव है आपका? देखिए अभी तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फिलहाल वर्तमान में जो यहाँ पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने के संज्ञान में ये मामला आते ही सबसे पहले उन्होंने एक जांच टीम बनाई। क्योंकि विभागीय जांच टीम जब बनी थी तो हमें उसको शुरू से संदेह था कि ये जांच टीम विभाग के ही पक्ष में बात करेगी या मतलब मामले को रफा दफा कर देगी। तो भारी दबाव में, क्योंकि भैरव सेना संगठन पहले से ही आक्रामक इस मामले में था और इसमें जो धन्यवाद सबसे बड़ी बात है पत्रकार बंधुओं का, उन्होंने पूरा साथ दिया और ये मामला जो है राज्य जिले से राज्य से नहीं, वो तो देखिए दबाव इसलिए भी रहा होगा क्योंकि इससे पहले राम मंदिर का मामला सामने आ चुका था और राम मंदिर की बहुत देश भर में चर्चा हो गई थी, तो इसलिए भी दबाव रहा होगा कि इस पर एक्शन लेना है। नहीं, अगर ढंग से आवाज नहीं उठाई जाती या कोई व्यक्ति सामने नहीं आता फिर तो मामला दब ही गया था ना। तो सही मन से आवाज उठना और उस आवाज को मतलब पूरे स्तर पे फैलाना ये विषय बड़ा था। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए सबने प्रयास किया, जितने अच्छे लोग थे सबने प्रयास किया। और आज उसका आप ये खुद ही बता रहे हैं कि शुरू में अंदर दबाने की कोशिश की गई थी कि बाहर न जाने पाए बात। देखिए 2 जुलाई को घटनाक्रम हुआ, 2 जुलाई को हमारे द्वारा रात को पत्र प्रेषित किया गया। 3 जुलाई 4 जुलाई तक भी जो है विभाग के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है घटनाक्रम हुआ ही नहीं है, सिर्फ बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब ज्यादा ही उसमें चीजें सामने आने लगी, क्योंकि देखिए चीजें छुपती नहीं है, आज नहीं कल परसों आई जाती है, तो उसमें कुछ चीजें आने लगी बाहर। तब जाके 5 तारीख को इनके द्वारा जो है एक विभागीय टीम का गठन किया गया। जब गठन हुआ तो उसमें फिर जांच बैठी, जांच में प्रथम दृष्टया मामले सही पाए गए, फिर विभागीय टीम बनी, फिर क्या कहते हैं पुलिस जांच टीम बनी। तो इस समय इस मामले को 3 जांच टीमें देख रही हैं और 2 जांच टीमों के माध्यम से अभी तक जो है काफी कुछ मिल चुका है। और जो एसआईटी है, जाहिर सी बात है कि इन 2 जांच टीमों की जांच को रखते हुए कुछ और बहुत चीजें निकलेंगी और बहुत सारे मगरमच्छ इसमें लपेटे में आएंगे। बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये बातें हर हाल में सामने आनी चाहिए। इसको सामने आना ये अपने आप में आप जान लीजिए कि प्रभु की जो मर्यादा है, उनकी जो इच्छा है कि उसी का मान रखना है कि इन बातों को सामने लाया जाए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका।